आत्मज्ञान का जो विषय है सरल भी है, मुश्किल भी है। सरल इसलिए क्यों मैं आत्मस्वरूप हूं, न बनना है न बनवाना है, जो जैसा है उसको जानना, अच्छा उसमें क्या मुश्किल है। तो अपना आप जैसा है उसे वैसा जानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, पर जिस मन बुद्धि से जानना चाह रहे हैं, अब आप कहोगे मैं मेरे को मन बुद्धि से क्यों जानना चाह रहा हूं, मैं मेरे को खुद से क्यों नहीं जानता। क्योंकि बुद्धि और मन का मुझ आत्मा से जो संपर्क कहो या जो अध्यास कहो, उसकी वजह से ही मन बुद्धि में मैं हूं ये एक्सपीरियंस, ये फीलिंग आया है। जैसे आंख से देखना है कुछ भी दृश्य, तो आंख के बगैर तो नहीं देख सकते। We cannot see without eyes, we cannot hear without our ears. We need that. कान नहीं हुए तो हम सुन नहीं सकते, आंख नहीं हो हम देख नहीं सकते, नाक न चले तो हम सूंघ नहीं सकते, जीभ किसी की मान लो कट जाए, या वो तम्बाकू खा के कैंसर किया और जीभ डॉक्टर ने काट दी, अब उसकी जीवन में कोई स्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि जिस माध्यम से स्वाद आना था वो जीभ ही नहीं है। ऐसे ही मैं हूं का एहसास के लिए मन बुद्धि का होना जरूरी है। जो मन बुद्धि न होंगे तो मैं हूं का एक्सप्रेशन कैसे आएगा। पर दिक्कत क्या है, मैं और मन जैसे ही हुए साथ, मन किससे निकला, मन किससे बना है, कारण शरीर से, अज्ञान से निकला है मन। तो यूं समझो मन है अंधेरा, मैं आत्मा हूं रोशनी, और रोशनी और अंधेरे को आपस में मिला दो तो क्या हो जाएगा, धुंधला, हेजी। When the light is not clear, because there are clouds or fog or smog, then even in the daytime, even when you have your eyes, still you can't see. The maximum accident happen because of fog. So when there is fog, we don't get blind, but yet we can't see. ये आपका अनुभव होना चाहिए, राइट? जब धुंध हो, धुआं हो, तो हमारी आंखें हैं लेकिन फिर भी सामने कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए ये बड़ा डेंजरस हो जाता है कि आप फॉग और स्मॉग हो और उसमें आप गाड़ी चलाएं और वो भी तेज स्पीड में चलाएं, मरोगे, एक्सीडेंट होगा। सो बी वेरी कॉशियस। मन है समझो धुआं, और मन और मेरे मिलते से ही ये धुआं ऐसा छाता है, ये मनी राम मुझ पे छा जाता।
अब आप कहोगे वो क्यों, ऐसा कैसे? देखो, प्रश्न पूछना भी एक कला है। बुद्धू प्रश्न भी नहीं कर सकता। बुद्धू वैसे ऐसे मुंह ताकता है। गुरु का दर्शन देख के खुश होता है, लेकिन गुरु क्या बोलता है वो समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तो अगर आपके पास बुद्धि है तो बात समझ आएगी, अगर नहीं है तो समझ नहीं आएगी। और समझ आना भी एक प्रोसेस है, एक ही दिन में समझ नहीं आएगी। आपको मुझे पता है बड़ी जल्दी है, आपको तो जल्दी से बता दो ताकि हम वापस उसी संसार के गर्त में भोगी वासनामयी होके गिर जाएं। ये तो अभी आपने एक तकलीफ दे दी हमें। मतलब कईयों ने लिखा पत्राए, लो जी हम सोचते थे पता लग गया मैं आनंद स्वरूप हूं, अब पता लगा जो आनंद मिल रहा था वो तो आनंदमयी कोश है। कोई लिखता है लगा था हाँ मैंने जान लिया मैं सच्चिदानंद हूं, अब समझ लग रही है ये तो आभास, अभी तो आभास ही नहीं समझ लगी। देखो आपको कितनी जल्दी। मैंने कहा था ना, पुराने समय में महात्मा लोग जब तक कोई सन्यासी ना हो जाए, घर बार छोड़ के उनके पास न बैठ जाए, तब तक ये विषय वो शुरू ही नहीं करते थे। जा बेटा रामायण पढ़ घर में, बड़ा हुआ तो भागवत पढ़ लेना, दैट्स इट। क्योंकि जिसकी मन बुद्धि संसार के विषय भोग वासना में पड़ी हुई है, वो तो समझो धुआं नहीं, काला धुआं, जहरीला धुआं। जैसे बहुत सारे शहरों में आजकल इतना प्रदूषण हो गया है कि उसकी वजह से बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सबको तकलीफ होती, आंखें जलती हैं, सांस आती नहीं। और छाती में इस समय सबसे ज्यादा लंग्स का कैंसर फैल रहा है, लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस टीबी फैल रहा है। कारण हवा का दूषित होना, माने इतनी खराब हवा हो चुकी है। काला घुप धुंध अंधेरा होए तो उसमें कैसे कुछ दिखाई देगा। तो जिस मन में विषय वासना, आसक्ति, राग, द्वेष और करोड़ों इच्छाएं, एक नहीं करोड़ों इच्छाएं, अब वही मन से तुम ब्रह्म विद्या कहो हम समझ लें, और वो भी एक ही शिविर में, नॉट पॉसिबल। It's a fanciful thinking to believe that in just one shivir, 5 days, you can get all the jnana, and a mind which is so polluted, so scattered, so disturbed, so filled with desires, animosities, hatreds. How will this mind understand? Guru is capable to teach you in one session. Are you ready to receive that knowledge in one go? Guru can give, yes. गुरु तो दे देगा, तुम क्या करोगे उसको? जैसे कोई बहरा हो और उसके सामने तुम राग भीम पलासी का हो, उसको क्या समझ लगे? और बहरा कहे अरे महाराज कुछ तो गाओ, महाराज कहे हम कब से तो गा रहे हैं, बोले हमें तो सुना नहीं। तो गायक का कहेगा जा बेटा जाके कान ठीक करवा अपने, तेरे को तो सुनता ही नहीं। बहरे को बताओ, आप बताओ मुझे, लॉजिकली बताओ, कैन यू मेक अ डेफ पर्सन लिसन टू क्लासिकल और वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक? इज इट पॉसिबल? जब बहरा संगीत नहीं सुन सकता, जब अंधा दृश्य नहीं देख सकता,
और जिसे पैरालिसिस हो गया हो, पक्षाघात हो गया हो, वो उठ के भाग नहीं सकता, उसको भाग 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 भागता क्यों नहीं? कैसे भागेगा? पैरालिसिस हुआ है तो इलाज कराओ। आंख नहीं देखती, कॉर्निया खराब, ट्रांसप्लांट कराओ। कान नहीं सुनता, तो आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रेन में चिप लगा देते हैं, वायर उसकी कान में आती है और फिर धीरे धीरे सुनने लग जाते हैं। पर ये ना हो तो कैसे? ऐसे ही जिस मन बुद्धि में कालिस्मा है, कालिमा है, धुंध है, गुबार है, किसका? देह सत्य है, ये तो पहले मान के बैठ गए हो आप, और ये सबसे बड़ा अंधेरा है। देह कहां सत्य है तुम्हारी? आज के आज अगर किसी जादू से, किसी यौगिक सिद्धि से तुम्हें तुम्हारे पिछले 10 जन्म भी याद आ जाएं, तो इस परिवार से तुम मोह नहीं कर सकोगे। कौन पिता? फिर ज्योतिष शास्त्र कहता है जिसका हमने कर्जा लिया और वापिस नहीं दिया, वही हमारी संतान बन के हमारे घर में पैदा होता। हम उससे मोह भी करेंगे और अपना सब कमाया धन भी उसको देंगे, और वो आगे से हमें गाली दे, मारे, त्यागे, कुछ करे, हम फिर भी उनको याद करेंगे। हमारी ममता उनमें फंस जाएगी। बड़ी खतरनाक बात है ये। जिसका धन लिया और उसे लौटाया नहीं, किसी का कोई पैसा खा के गप कर गया कोई बात नहीं, समय निर्णय कर देगा, होता है। आदमी भूल जाता है, मन बेईमान भूल जाता है कर्म करके, लेकिन समय नहीं भूलता। ये समय, ये काल ऐसे है जैसे सीसीटीवी कैमरा। सोचिए, if you are being recorded, say, there is some special camera which records all your actions, all your thoughts, and it stays with you 24 hours. 24/7 it stays with you and records everything. Would you be able to hide anything from this camera? Your own subconscious is that camera. तुम्हारा अपना चित्त ही है वो कैमरा जो हर चीज को रिकॉर्ड करता है। तुम जो बुरा सोचे वो भी, जो बुरा किया वो भी, जो पाप किया वो भी, पुण्य किया वो भी, कोई बुरा सोचा, किया नहीं, सोचा वो भी, कुछ अच्छा सोचा वो भी, मोह ममता करी वो भी। अब वो सूक्ष्म शरीर में है ना चित्त, तो साथ ही चलेगा तुम्हारे। स्थूल शरीर बदलेगा, सूक्ष्म तो वही रहना है, सूक्ष्म थोड़ी बदलेगा, सूक्ष्म वही है, साथ चलेगा। इसलिए तुम्हारे पिछले हजारों हजारों लाखों लाखों जन्मों की एक एक याद इस चित्त में पड़ी हुई है। कर्मों के बीज वहीं पड़े हैं, जो फल देंगे वो भी वही है, जो आज दे रहे हैं वो भी वहीं से निकल रहे हैं। ये लोग कहते हैं दुख क्यों आया? दुख फल है पाप कर्म का, सुख फल है पुण्य कर्म का। जब भी दुख आए, रोग आए, चिंता आए, नुकसान आए, जानना कोई पाप कर्म है जो फल दे रहा है। लाभ आए, फायदे आए, अच्छे मित्र मिले, अच्छे संबंधी मिले, अच्छा परिवार मिले, जानना कोई पुण्य कर्म है जो फल दे रहे। गुरु गीता तो कहती है अच्छे कर्म ना हो तो गुरु भी बेईमान मिलेगा। गुरु तो मिल गया पर बेईमान।
जो खुद चोर लंपट होगा पर गुरु बन के घूम रहा है तो उसके झांसे में आएगा, उसे तो गुरु जी बन के भगवान समझ के पूजेगा और वो लूट रहा होगा और तू उसे पूज रहा होगा। भाई कितनी भयंकर बात है ये। आप पुण्य कर्म होंगे। देखिए ज्योतिष में इसका भी बड़ा सुंदर एंगल है कि कोई साधक, कोई व्यक्ति, जातक जो है वो कैसी साधना करेगा, योग की करेगा, वेदांत की करेगा, ज्ञान की करेगा, भक्ति की करेगा, कि भटकेगा, कि भूत प्रेत ही पूजेगा, ये भी ज्योतिष शास्त्री समझदार हो वो बता सकता है। मैं आज ही सुबह बात कर रही थी, शाम सुबह के सत्संग के बाद, कि इस जीवन में, इस शरीर के जीवन में शुरू से लेके, मुझे बचपने से लेकर के बड़े होने तक हमेशा वेदांती साधु मिले, भक्ति वाले मिले ही नहीं, सिर्फ वेदांती मिलते थे, सिर्फ वेदांती बस। फिर बीच में थोड़े थोड़े योग वाले मिलने शुरू हुए, 16 में मिले, 17 में मिले, फिर जाके 32 में मिले, और ऐसे मिले कि बस साक्षात योगी राज थे। एक तो होते ना टाइटल, कोई भी रख ले, किसी के बाप का तो है नहीं, कोई भी रख लो, योगी राज लिख लो, कोई नाम लिख लो, और एक है कि वो वास्तव में है। सारे संत, सारे महात्मा के क्या संजोग देखिए, सारे महात्मा ऐसे ही मिले ना। निर्मले संत हैं, उदासी हैं, सब महात्माओं को याद कर रही थी, जिन जिन को, सारे वेदांती, सारे ज्ञानी। एक ऐसे महात्मा मिले थे जिन्हें पूरा गुरु ग्रंथ साहब कंठस्थ था, हद हो गई, 1430 पन्ने याद है उन्हें, एक एक शब्द का अर्थ वो जानते थे। अब आप जैसे संतों की संगत करेंगे, मन तो पानी है, जिस रंग में डालो वही रंग का हो जाएगा, है ना। अब मूर्ति पूजक संत मिलेंगे छोटे बच्चे को तो वो मूर्ति पूजक हो जाएगा, ज्ञानी संत मिले तो ज्ञान में, योगी मिले तो योग में, कर्मकांडी मिले यज्ञ में ही लगे रहेंगे, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। तो गुरु कैसा मिलेगा ये भी आपके पुण्य कर्मों से निर्धारित होगा। तो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार फंक्शंस हैं, है तो एक ही, पर ये इसी अंतःकरण में आत्मा का आभास हुआ तो जीव हुआ है ना। तो अच्छा, जीव सनातन है, जीव का भी आदि काल नहीं है, जीव सदा से है। जैसे हम कहें चंद्रमा का प्रतिबिंब कब से है, हम कहेंगे जब से चंद्रमा है। तो ये जो जीव है ये कब से है, जब से आत्मा है, सिंपल। पर देखो, हम शरीर नहीं है, थोड़ा जल्दी समझ आ जाता, ज्यादा मुश्किल नहीं, मतलब समझ आती। स्थूल है ना, स्थूल है। मैं इंद्रियां नहीं हूं, थोड़ा बहुत ये भी समझ आ जाता है, पर मैं मन ही नहीं हूं। आप मुंडी तो हिला लेते हो, समझ आ गई, बट एक्चुअली नहीं आई होती। क्यों? विचार मन में आते हैं कि तुम्हें ऐसे लगता है, और तुम ऐसा बोलते भी हो कि मुझे ये ख्याल आया, ऐसा कहते हो या नहीं?
मैं किसी परोक्ष स्वर्ग नरक की बात नहीं कर रही हूं, जो आप महसूस करते हो ना, अभी हम सिर्फ उतनी ही बात करते. यू नेवर से माई माइंड इज थिंकिंग दिस, यू ऑलवेज से I am thinking this. This means mind and me have become one. You never say, my intellect could not understand this. You say, I cannot understand this. So you are living by the mind, in the mind, with the mind. And I am not mind. Hence it becomes more difficult to know who really I am. अच्छा, थोड़ा सा फर्क करके देखो. जैसे तुम ऐसे भी बोलते हो, मुझे भूख लगी, आई एम हंग्री, गिव मी फूड. चेंज द स्टेटमेंट. फील, थिंक, द बॉडी इज हंग्री, प्लीज गिव फूड फॉर दिस बॉडी. डू दिस फॉर एटलीस्ट 1 month. वर्बलाइज इट. बोलो, ये ना कहो मुझे भूख लगी. बोलो शरीर को भूख लगी. आइए चलता रहे, महीना 2, 4, 6, नहीं, इसी पे काम करो. शरीर को भूख लगी, शरीर सोना चाहता है, शरीर बैठा है, शरीर उठा है, ऑफिस जाना है शरीर. ये ना कहो मुझे जाना है. ये ना कहो ये मेरी मम्मी, शरीर की मम्मी. ये ना कहो ये मेरी कार है, बोलो अब शरीर की कार है. अच्छा, ऐसा है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि लगे कि शरीर क्या करना. अच्छा है, करो तो, लेकिन फिर भी जैसे बाहर हो, ऑफिस में हो, कहीं और हो, विद दोज हु हैव नो अंडरस्टैंडिंग, जिसको इसका समझ नहीं है, तो जैसे कोई कहे ये कार, तो बोलो नाम लो, जो भी है आपके शरीर का नाम, बोलो उसी की है. मैं कहे बगैर बात करो. चैलेंज है ये. अब देखो, असली प्रैक्टिस अब शुरू लगी होने, और तुम्हें घरों को जाना है. हमारा तो कोई घर है नहीं, आश्रम है, तो सबका है. तो चलो मैं बिल्कुल ओपन देती हूँ ये. देखिए, अभी हम लोग पहुंचे हैं 38 श्लोक किए हैं, अभी 38 किए, 68 है. तो यहां से अगले सेशन ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में. Practice ye. Don't say I am hungry, I want to sleep. Say body is hungry, body wants to sleep. Don't say I. Create a distance in between you and body, and it is there. आपको डिस्टेंस बनाना नहीं है, वो है. ऐसे समझिए, जैसे इस समय ये रोशनी इस नैपकिन पे आ रही है या नहीं. The light is here on the napkin. Okay, if I rub this napkin, will the light be rubbed? हम ऐसे मल दें तो क्या रोशनी मली गई या सिर्फ नैपकिन ही मला जाएगा. रोशनी यहां है, पर यहां है होके भी इससे असंग है. संग में तो है पर असंग है. ऐसे ही मैं शरीर के संग तो हूं पर असंग हूं, मन के संग तो हूं पर असंग हूं, बुद्धि से असंग हूं, इंद्रियों से असंग. तो मत कहो मुझे ये सुनना है, कहो इन कानों को और अंदर मन को ये सुनना है.
कोई कहे ये मन और कान क्यों कर रहे हो, बोलो अभी अपनी तो खबर है नहीं हमें, कानों की है और मन की है, तो मन को ये भजन सुनना है। कहो नेत्रों को कश्मीर की बर्फ देखने जाना है, तो बोले खाली आंखें जाएंगी नहीं, बोले साथ में मन भी जाएगा। अच्छा मन कैसे जाएगा, बोले शरीर में ही जाएगा। वो राम जी के पीछे पीछे भरत आ गए थे ना कि प्रभु वापस चलो भैया, हम तो जाने न देंगे। राम कहे ना, पिता का वचन है, हम तो जाएंगे। बोले, और भरत बोले हम वापिस नहीं जाएंगे। तो अटके रहे दोनों भाई। हार के फैसला क्या हुआ, राम कहते मेरी चरण पादुका ले जाओ। हम नहीं जाएंगे, चरण पादुका ले जाओ। तो वो भरत जी सिर पे रखी चरण पादुका और राम का चिन्ह समझ के गद्दी पे उसी को बैठा दिया, काम हो गए। एंड एक्चुअली मेरे को अभी आइडिया आ रहा है, आज के बाद जो जो बोलेगा कि गुरु जी घर आओ, हम कहेंगे है ना, कितना बढ़िया हो जाए। मैं ना कहो शरीर, ये ना कहो मैं दुखी हूं। अच्छा एक तो ना झूठ मत बोला कर, होए मन दुखी तो कहो मन दुखी है। आए मन में ईर्षा तो झूठ ना बोलो, कहो मन में ईर्षा है। और मजा आ जाए कि जिससे ईर्षा है उसके सामने खड़े होके बड़े प्यार से कहो कि इस मन को तुमसे ईर्षा है। और जिस दिन तुमने ये कर लिया, सच जानिए ईर्षा खत्म हो जाएगी। आप दिली दिली में सड़ते हो, बोलते नहीं हो। दिली दिल में क्रोध करते हो, पर शांत होने का नाटक करते हो। चोर हो पर कहोगे नहीं कि हम चोर हैं। मन में ना कईयों को चोरी की आदत होती, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वो रह ही नहीं सकते, आदत होती। ये रोग है, मानसिक रोग है। अच्छा अब ये आदमी जिससे ये रोग हो और वो कह दे, जाए किसी के घर और कहे चाचा जी हमको ना चोरी की आदत है, हम खबरदार कर रहे हैं आपको, हम काम कर सकते हैं, अब आप देख लो। तो मन में दुख, मन में सुख। अब मन से अपने आप को जुदा देखने के लिए विचार की जरूरत है। अब आपने सुना, मैंने सुनाया, अब इसके ऊपर मनन आपको करना है। To contemplate on what you have heard is very important. And to practice that is very important. So don't say I. Say the body wants this, the mind is happy or unhappy, the senses want this. Huh? The stomach is grumbling, please feed this body. Or say, my mind is angry, so will not talk to you. है, बोलो ना सच। मुंह फुला के कुप्पा साइड में बैठ जाए के कई बन के, हम बोलेंगे नहीं, हम पर बताएंगे भी नहीं कि हम क्यों गुस्सा है। ऐसे मत करो। देखो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाए ना, पति पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, सहेली हो, दो भाई हो, मान लो नाराज है ना, तो कहो इस बात से नाराज है। और तेरी, देखो छोटे बच्चे बोलते हैं ना, तेरी मेरी कट्टी, हम नहीं बोलते तेरे से। अब बच्चों की मासूमियत ऐसी है कि
वो इकट्ठी कर लेंगे, थोड़े घंटे में फिर आपस में मिल लेते। लंबी दुश्मनी किसी से रखनी अच्छा नहीं, और ज्यादा दोस्ती भी किसी से बनाना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा दोस्ती रखोगे मोह में पड़ जाओगे, ज्यादा दुश्मनी करोगे अपना ही मन जलाओ। क्यों जलाओ अपना मन? वही तो ऐसे हो गया ना, कोई अपने मुंह पे आप ही थप्पड़ मारे, कैसा लगे? तो देखने वाले भी कहेंगे अरे पागल हो क्या, काहे थप्पड़ मार रहे हो? पर जब आप बार बार बुरी बातों को याद करते हो, बार बार शोक करते हो, बार बार एतराज करते हो, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, अरे हो गया जो होना था, छोड़ दो। देखो गंगा जी में कुछ भी गंगा संभाल के नहीं रखती, कुछ डालो छोड़ो तो सही, वो अपने साथ बहा के ले जाती है। मन में पकड़ के मत रखो। क्यों? जो आप पकड़ के रखेंगे यही गांठें बन जाएंगी। गांठें ये मन में धुआं और बढ़ाएगी, और जितना धुआं बढ़ेगा उतना ही अपना आप समझना मुश्किल होगा। आज का श्लोक लेते हैं। आत्मन्येवायखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधिः भावयेत् एकम् आत्मनां निर्मलाय आकाशवत् सदा। आत्मनि इवा अखिलम दृश्यम, अखिल मतलब सारा, ये सारा दृश्य जो दिख रहा है ये मुझ आत्मा में ही दिख रहा है। जिसकी बुद्धि में ये विवेक जागृत हो गया उसे यह सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? कि ये आत्मा ही निर्मल आकाशवत हमेशा ऐसे ही रहती है और सब कुछ मुझी में हो रहा है। मुझ में, चिदाभास में, किस में कह रही? चिदाभास में सब कुछ हो रहा है, मन में सब कुछ कहाँ हो रहा? बोले मुझ में। अब ये मुझ क्या है? सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, व्यापक है। मेरा चेतन तेरे चेतन से अलग है क्या? तो एक ही है। उसी एक चेतन में सारा जड़ जगत दिख रहा है। ऐसे फिर चलते हैं वापिस, शंकराचार्य जी ने श्लोक दिया था ना, जैसे स्वप्न का संसार सच लगता है पर वो झूठ होता है, ऐसे ही ये जगत खुली आंख का सपना है। सपना किसने बनाया? मन ने। ठीक। अब इसी मन को व्यापक कर दो तो हम बोलेंगे माया। जैसे एक तो है पूरा जंगल, ये हो गया माया, और उस जंगल में एक वृक्ष है, वो हो गया मन। मन क्या है? एक, सिंगल, राइट। और मन 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 ही मन, मन ही मन, मन ही मन, कितने मन? अनंत मन। सारे मन को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो गया? माया। तुम जो रात को स्वप्न देखते हो वो तुम्हारे मन ने बनाया, और ये जो सारा दिख रहा है ये माया ने बनाया। ऐसे थोड़ा और समझो, तुम्हारे शरीर में तुम्हें मालूम कितने बैक्टीरिया हैं? तुम्हें मालूम इस शरीर में वैज्ञानिक कहते हैं
कि अगर हम एक फिगर दे में, मैं एग्जैक्ट नहीं दे रही हूं, एक फिगर दे में कि आपके शरीर में 5 बिलियन सेल्स हैं, तो उसमें 2.5 बिलियन सारे ये छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक, इतने छोटे दिखाई भी न देवें। तो सेल्स में सारी कॉलोनी किसकी है? आपके बॉडी में आधी कॉलोनी उन्हीं की है। मुंह में, पेट में, खून में, आंतों में, सब जगह, हर सेल में। जिसे तुम शरीर कह रहे हो, उसके अंदर कितने सेल्स? कहो 5 बिलियन, तो उसमें आगे कितने फिर ये बैक्टीरिया और ये सब छोटे 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 जितने भी हैं, अगर हम सब जोड़ लें तो बोले आधी कॉलोनी तो उनकी है। तो अब मान लो तुम्हारे पेट में एक बैक्टीरिया की फैमिली, उनको नाम दे में, हाँ क्या नाम दे में बोलो भाई? एक संजू, एक मंजू। और संजू मंजू के आगे एक ही समय में तुम्हें मालूम ये कितनी जल्दी, कितनी स्पीड में ये मल्टीप्लाई होते, मिलियंस हो जाते फट से, वो यहां रहते हैं। जब आप कहते हो कि कोई इन्फेक्शन हो गई, तो इन्फेक्शन क्या है कि कोई बाहर का बैक्टीरिया अंदर आ गया है और शरीर वाले बैक्टीरिया उससे लड़ रहे, तू क्यों आया हमारे घर, तू क्यों आया हमारे घर, यही इन्फेक्शन है। फिर आपने खाई एक एंटीबायोटिक, वो क्या है? वारफेयर, गोलीबारी चलेगी, मारेंगे उसको, ए निकल यहां से बाहर। पर जब मारेंगे तो कुछ अपने भी मर जाएंगे, माने जो बैक्टीरिया अंदर रहते वो भी कुछ मरेंगे। इसलिए एंटीबायोटिक शरीर के लिए नुकसानदेह होती। सिर्फ सर्जरी होए तब जरूरी, आजकल तो खांसी जुकाम हो जाए, पेट खराब हो जाए, पर एंटीबायोटिक दिए भी जाते, प्रिस्क्राइब होते, लोग भी अपने आप। हिंदुस्तान में ना सब खुला है, तो केमिस्ट भी दे देता है, तुम भी खरीद लेते हो, और तुम्हें ये नहीं पता ये खा खा के तुम्हारा शरीर का इम्यूनिटी खराब होता है। शरीर में इतना बैक्टीरिया है। तो देखो, जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो आया हुआ बाहर वाला गंदा बैक्टीरिया मरता है, तुम्हें कुछ दुख होता है उसके मरने का? पर ये सारे बैक्टीरिया और ये सारे सेल्स मिलकर के तुम्हारा शरीर हुआ है, राइट? इस शरीर में तो और भी बहुत कुछ है, बड़ी दुनिया है अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, मैं ज्यादा अब इस डिटेल में नहीं जाती। तो ये अगर कहीं कोर्ट में ये बैक्टीरिया दावा कर दें कि ये तो शरीर हमारा है, तो आप नहीं कह सकेंगे कि हमारा है। उनकी कॉलोनी बहुत बड़ी है, बिलियंस है वो अंदर। तो इस सृष्टि में जितने मन, ये मन क्या है? माया। सब जोड़ दें तो माया, और उसमें अलग एक एक देखें तो मन, मन मन मन, और सब जोड़ दें तो माया। अच्छा एक बात बताओ, इस मन को कौन जानता है? इस मन के संग हूं मैं, तो इस मन को कौन जानता है? मैं चेतन, मुझ चेतन के सामने ये मन है, और इस मन ने स्वप्न की दुनिया भी बना दी, बिल्कुल ऐसी ही सच्ची सच्ची लगती है वो, है? और इसी मन ने ये खुली आंख में जो देखते हैं, ये दुनिया भी तो तेरे मन नहीं। जैसे तुमने कहा ये माँ है, ये बाप है, तुम्हें कैसे पता यही माँ है? हो सकता गोद लिए हो, है ना? तो आप मान लिए ना, मम्मी ने बोला है तो है, बोला ये तुम्हारा पिताजी है, मान लिया है। दादी है, दादा है, सब रिश्ते माने हुए हैं। नहीं, ये घर मेरा है, माना हुआ है, फिर वो घर बेच दिया किसी और को, आपने नया घर बना लिया, फिर आपने वो भी बेच दिया, फिर आपने एक और बना लिया। तो जब कभी उस एरिया से निकलो तो कहोगे अच्छा ये ना हमारा होता था, अब नहीं है। माना
मेरा, मानना छोड़ा तो मेरा नहीं है। तुम्हारी इस खोपड़ी में जब तुम कहते हो दुनिया, तो दुनिया क्या है? तुम्हारे माँ बाप, घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा धंधा, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे स्कूल कॉलेज के दोस्त, तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड दोस्त, तुम्हारा संसार तो इतना ही है। अब तुम्हें बाकियों को तो पता ही नहीं है। कुछ 100, 500 दोस्त समझ लो, 1000 समझ लो, कितना फिगर लगा लो, जितनी लगानी तुमने। कितने लोगों को जानते हो? 1000, 2000, 5000, कितने? अच्छा, तुम्हें कितने जानते हैं? ऐसे कर लेते। बोले मुझे तो घर में मेरी बीवी कुछ नहीं जानती, मेरे बच्चे कुछ नहीं जानते, बाहर वाले क्या जानेंगे। ये मेरा, जहां जहां मेरा जोड़ा वो तुम्हारा संसार हो गया। जहां जहां तुम्हारा मेरापन नहीं जुड़ा वो तुम्हारा संसार नहीं है। तो मन ने एक अपनी दुनिया बना रखी ना। ईश्वर की इस दुनिया में भी मन ने अपनी दुनिया फिट करके रखी। जैसे किसी का बाप या भाई या बच्चा कोई मर जाए तो वो कहती मेरी दुनिया लुट गई। दुनिया लुट गई? सारी दुनिया तो पड़ी है, पर उसके लिए लुट गई। तो ऐसे एक शिक्षा यह निकलती है कि किसी भी मनुष्य को अपनी दुनिया मत बनाओ, जाने कब लुट जाओ। किसका भरोसा? तुम्हारे शरीर का भरोसा तुम्हें है तो दूसरे का क्या? तो क्या संबंध जोड़ने है? सांस सब संबंध, नहीं सांस कोई संबंध नहीं। तो संबंध सारे मन के माने हुए हैं। अच्छा, थोड़ा ऐसे करते हैं। क्या है भाई पीछे? बताओ, पीछे स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? और रंग क्या है? और रंग कौन सा है? एक ही नीला थोड़ी है, और भी ठीक से देखो। और क्या है? एक वेक्टर, एक डिजाइन बना हो। और क्या है? अच्छा, ये ऊपर देखो, ऊपर क्या है? देखो सब ऊपर देखो, ऊपर क्या है? और अब राइट में देखो, वो सामने क्या है? और अब लेफ्ट में देखो, ये मंच के ऊपर क्या है? फूल हैं। और ये स्टेज में क्या है? कैमरा है और कैमरामैन भी है ना? हाँ। अब ऐसे तो हम करोड़ों चीजें बोलते तो यूं ही करता रहो, ये है तो अभी, ये तो अभी। अब सीधी बात सुनो, ये नीला रंग है, ये कहां से निकला? तुम्हारे, ये आदमी औरत नहीं है, ये कहां से निकला? ये नीला रंग है, ये आदमी है, ये स्टेज है, ये फूल है, ये गुरुमा है, ये उनका मंच है, ये स्पीकर है, ये टेंट है, ये औरतें हैं, ये बच्चे हैं, ये कुर्सी है, ये मेज है। कहां से निकल रहा है? माँ है, बाप है, भाई है, घर है, अमेरिका है, ट्रम्प है। अरे क्या हुआ? कहां से निकल रहा है? मन से। सब कुछ तेरे इसी मन से है, और इस मन को तू ही जानता है, और इस मन का आधार तू चेतन ही है। क्या चांद है, तारे हैं, सूरज है, अंतरिक्ष है, कहां से देखा? गुरु है, मंदिर है, गंगा है, तीर्थ है, कहां से देखा? राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, कहां से देखा?
मन से। यही बात योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते, हे राम, ये सारा संसार तेरे चित्त रूपी चित्रकार ने बनाया है, और ये मन जहां सुषुप्ति में गहरी नींद में गया, वहां सारा संसार का मटिया मैट कुछ है ही नहीं फिर। वाह! जैसे सुपना रैन का, तैसो ए संसार, गुरु तेग बहादुर महाराज कहते। जैसे रात का सपना, जब चले तो सच और नींद खुली तो झूठ, ऐसे ही ये खुली आंख का ये सपना है जगत। जिस दिन तुम अंदर जाग गए, उस दिन ये भी झूठ हो जाएगा। और है, और है